हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गॉड ऑफ लाइट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जांगोंग और बाकियों को गॉड से ट्रेजर मिल जाते हैं काफी ज्यादा, और वो वहां से चल पड़ते हैं। गॉड बोलता है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तो एपिसोड नंबर 13 की स्टार्टिंग होती है। वो जो एल्फ होता है वो बोल रहा था, जांगोंग तुम वापस आ गए हो। जांगोंग बोलता है हाँ, विलेज कैसा चला हुआ है, सब कुछ ठीक है क्या? बोल्डमैन बोल रहा होता है कि हम ठीक हैं, ये सब कुछ तुम्हारी लाइट मैजिक की वजह से हुआ है। जितना भी था, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स थी वो अब हमने सॉल्व कर ली है। किंग होते वो बोलते कि वेलकम बैक, चलो चलते हैं अंदर। वो अंदर पहुंच जाते हैं और वो बोल रहा था मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुम सभी ऐसे इंसान हो जिन्हें किंग ऑफ गॉड्स ने एक्नॉलेज किया है, मतलब वो तुम्हें मानता है कुछ ना कुछ। और तुम टेंशन मत लो, जब टाइम आएगा डीमन किंग को मारने का तो हम एल्फ्स भी तुम्हारी टीम का पार्ट बनेंगे, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस जगह के लिए और हमारे ओनर के लिए। जानू बोल रहा होता है ये तो अच्छी बात है। जानू वहां पे आ रहा होता है दौड़ते हुए और बोलते कि किंग मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे, क्या तुम्हारे पास सिग्नेचर 100 फ्रूट वाइन है क्या? ये सुन के किंग क्या ही बोल रहा होता है। तभी जांगोंग गुस्से से बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी चलो। वो सभी चले होते हैं। जानू बोलता है कि आगे रास्ता है, अलग अलग रास्ते जाएंगे, सभी वही जगह जहाँ पे हम सब अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से सब कुछ जो ये हमारी जर्नी थी ये खत्म होने वाली है। जांगोंग तुम्हें अपना अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है? जांगोंग बोल रहा था बिग ब्रदर तुम भी अपना ध्यान रखना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैंने काफी ज्यादा ट्रेन किया होगा अपने आप को। दूसरा बोल रहा होता है कि सभी तुम्हें ट्रेन करना है जांगोंग, हम जूडिया में 3 साल बाद मिलेंगे। जांग बोल रहा था हाँ, टीचर बहन का अच्छा ख्याल रखना मेरी जगह। हाँ, और डोंगरी तुम्हें ऐसे ही थोड़ी शर्माने की जरूरत नहीं है। डोंगरी ऐसे बोल रहा था जांगोंग। जांगोंग उसकी तरफ देखता है। डोंगरी जांगोंग के पास आके बोलता है कि जांगोंग शुक्रिया, मैं तुम्हें कुछ मिस करूंगा, प्लीज अपना ध्यान रखना। जांगोंग बोल रहा होता है हाँ ठीक है, रोना बंद करो, ये ऐसी बात नहीं है कि हम कभी मिलेंगे ही नहीं। वो वहां से जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ सभी अपना ध्यान रखना, हम मिलेंगे कभी न कभी। जांगोंग ऐसे रोते हुए वहां से जा रहा होता है। डोंगरी पीछे से आवाज लगाता है कि कैप्टन अपना ध्यान रखना, हम पक्का ही मिलेंगे। फिर ऐसे ही सभी अलग अलग हो जाते हैं। फिर जर्नी कंप्लीट करने के बाद जांगोंग अपने घर जाता है। वहां पे उसका दोस्त होता है, वो बोल रहा था जांगोंग ये तुम हो? तुम फाइनली वापस आ गए हो। आंटी तुम्हारे बारे में बात करते रहते थे हर दिन। जांगोंग एक लड़की की तरफ देख के बोल रहा होता है ओडी ये कौन है? ओडी बोलते चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हें, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम लो यू होंग है। जांगोंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है हेलो, तुम मुझे जांगोंग बोल सकते हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा तुमसे मिलके। वो बोल रही थी हाँ हेलो, मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलके। जांग बोल रहा होता है कि तुम तो जरा भी बुरे नहीं हो। ओडी बोल रहा मतलब ओडी ऐसे हंस रहा होता है। जांग बोलते कि मुझे अब घर जाना है, तो खाने के लिए आना किसी दिन किसी टाइम। ओडी बोल रहा होता है ठीक है। जांग ऐसे आवाज लगाता है फादर मदर मैं घर वापस आ गया हूँ। उसके मतलब पेरेंट्स बोल रहे थे जांग वापस आ गए, जल्दी चलते हैं। वो बाहर आ जाते हैं दोनों। उसका फादर बोल रहा था तुम फाइनली वापस आ गए हो। जांग उन्हें हक कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें गुजार मिस कर रहा था। उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि अच्छा है कि तुम आ गए घर पे। उसका फादर बोल रहा होता है कि अच्छी बात है कि आज हमने मतलब काम पे नहीं जाना है आज। उसकी मदर बोल रही होती है कि चलो मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस को कुक कर देती हूँ, तुम बाकी बातचीत करो अपने फादर से। जांग बोल रहा होता है हाँ ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा मिस किया था अपनी मदर की कुकिंग को। उसके पेरेंट्स ऐसे बात कर रहे होते हैं उससे कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हुई तुम्हारे रास्ते में। जांग बोल रहा होता है फादर मैंने कुछ ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। फिर ऐसे उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं हाँ ठीक है, खाते वक्त बात करो, चलो पहले खा लो। फिर ऐसे इसने घर में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ था, पर घर से जाना भी उसे भी कोई रोक नहीं सकता था, मतलब घर से जाना ही पड़ना था। उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं उसे भेजते वक्त याद रखना लिखना हमारे लिए, मतलब लेटर वगैरह, और गर्म कपड़े डालना जब तुम्हें कोल्ड फीलिंग आएगी, और ऐसे ही भूखे मत रहना। जांगुंग जाते हुए बोल रहा था हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ फादर और मदर, मिलूंगा तुमसे किसी और दिन। जाते हुए सोच रहा होता है रास्ते में कि मैं ये सोच रहा हूँ कि टीचर डी कैसे होंगे। हाँ मुझे याद है जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने मैजिक अरे को यूज किया था, मैं इससे दोबारा स्कूल पहुंच सकता हूँ, चलो ट्राई करता हूँ। वैसे एक तरीके से टेलीपोर्टेशन यूज करता है और सीधे टीचर डी के घर पे पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है कि टीचर डी ने यहाँ पे अरे सेट किया है। फिर दरवाजा खोलता है, टीचर डी आ रहा होता है बाहर। जंग बोलता है टीचर। टीचर डी बोलता है कि मुझे पता था ये तुम्हारा टाइम था वापस आने का, अंदर आ जाओ जल्दी से। जंग बोलता है ठीक है। वो अंदर होते हैं। डीटीएन बोलता है वेल टीचर डी, कैसा लग रहा है कि तुमने कुछ ज्यादा ही लर्न की है इस अपनी ट्रेवल्स में, और अब मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि मैं चीजें नहीं बची मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए, अब से तुम क्या करोगे? जंग बोलता है कि मैं रॉयल मैजिक एकेडमी में वापस जाना चाहता हूँ कुछ साल, और मैं अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि एटमोसफेयर ज्यादा अच्छा है और ये अच्छा तरीका है जिससे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ और डीमन किंग को एलिमिनेट कर सकता हूँ। डी बोल रहा था हाँ चलो मैं उसको तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। पहले पूरी सिचुएशन को बता देता है डीटीएन को। फिर टीचर डी ऐसे ही कुछ ज्यादा अच्छा था, उसने सारी अरेंजमेंट्स 2 दिन के अंदर ही बना दी। फिर ऐसे में क्लासरूम का सीन दिखाया था। जंग बोल रहा था हेलो मेरा नाम जांगोंग भी है, लाइट मैजिक में मेजर
कर रहा हूँ और मेरा जो माइनर सब्जेक्ट है वो स्पेशल मैजिक है। ऐसे मतलब इंट्रोड्यूस करता है एक तरीके से वो बच्चों को, मतलब बच्चों के सामने अपने आप को। वो टेबल पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो मार्क है वो दूसरी क्लास में है, बाद में उसे ढूंढूंगा। फिर हमें रिसेस का टाइम दिखाई देता है। जांगुंग ऐसे चला होता है और आगे एक लड़की को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि ग्रेड 3 क्लास 1 कहाँ पे है? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ पर मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है। वो लड़की पीछे मुड़ती है। जांगुंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़की मैंने देखी लग मतलब देखी है कहीं पे, वेली भाई डीमन क्लैन वाली नहीं है? लड़की बोल रही होती है कि वो डोर, मतलब अगर तुम सेकंड क्लास की बात कर रहे हो तो वो तुम्हारे लेफ्ट में है। जांग बोलता है ठीक है। फिर ऐसे में ग्रेड 3 क्लास 1 का सीन दिखाया जाता है। जांग बोल रहा होता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि मार्क कहाँ पे है, मतलब मार्क यहाँ पे है कि नहीं? मार्क बोलता है मैं हूँ, मतलब मार्क तुम कौन हो? फिर वो जांगोंग की तरफ देख के बोल रहा होता है बिग ब्रदर क्या ये तुम हो? वो जांगोंग को हक कर रहा होता है और बोलता है कि फाइनली तुम वापस आ गए हो। काफी ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को देख के। जांग बोल रहा होता है तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है? तुमने 2 साल अपने स्टडीज के फिनिश कर दिए हैं एडवांस मैजिक एकेडमी में। मार्क बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा शेयर करने के लिए पर टाइम कम है, चलो बात करते हैं। मतलब जांगोंग 2 साल के लिए गया था एक तरीके से। ऐसे फिर हमें बात बार का सीन दिखाया जाता है। लड़कियां बोल रही होती हैं कि ये कौन है इंसान, ये मार्क इतना ज्यादा प्यार से क्यों बात कर रहे हैं इससे? मार्क गे तो नहीं है ना? बाकी बोल रहे होते हैं कि अगर तुम मार्क के बारे में ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। दूसरा बोल रहा था हाँ हम जरा भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे अगर तुम उसके बारे में बुरा बोलोगे तो। फिर ऐसे जांगोंग और मार्क बैठे होते हैं। जांगोंग बोल रहा होता है कि तुम हायू के पीछे पड़े हुए थे, अब कैसे चली तुम दोनों की सिचुएशन? मार्क बोल रहा होता है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो अभी भी स्टडी कर रही है यहाँ पे, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास चांस होगा उससे दोबारा बात करने का। जांगोंग सोच रहा होता है तो अच्छा मार्क अभी भी ट्रू है हायू के लिए? वो बोलते क्यों, ऐसा क्यों? मार्क बोलता है कि वो मेरे को जरा पसंद नहीं करती है, वो मेरे को कचरे की तरह ट्रीट करती है। जांग बोलता है कि वेल इसमें तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी। वो बोल रहा होता है मार्क की बहुत सच्ची मुच्ची मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे बता रहा होता है कि कैसे वो कम्प्लीटली इग्नोर मार देती है मार्क को। मार्क बोल रहा होता है कि हाँ क्या बोलूं मैं, पर उसका भी बॉयफ्रेंड भी है। जांगुंग ये सुनता है और बोलता है कि मैं सिखाता हूँ उसे सबक, मैं रिवेंज लूंगा। मार्क बोलता है नहीं ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। मैं और फील कर पा रहा हूँ कि बॉस तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया लास्ट टाइम से। जांगुंग अपने हाथ पे एक लाइट बॉल क्रिएट करता है। मार्क बोलता है वाह ये तो औसम है, तुमने जरा भी चैंट नहीं किया, तुम इस लेवल पे कैसे पहुंच गए? मुझे मत बोलो। जांगुंग ऐसे बोलता है हाँ मैं मेज लेवल पे हूँ। मार्क बोलता है वाह ये तो कुजा कूल है, मैं तो फंसा हुआ, मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ इतने सालों से। जांगुंग बोलता है तुम्हें जल्दी नहीं करनी है, मैं तुम्हें एक ही चीज एडवाइस कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने दिल के अंदर झांकना पड़ेगा और अपने मैजिक एलिमेंट्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा। मार्क कंफ्यूज होता है। जांगुंग बोलता है कि मुझे पूछो मत मैंने कैसे किया है, तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इसे खुद ब खुद ही। मार्क बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। वो बोल रहा था कि कैसे रही तुम्हारी ट्रिप इस बार, क्या तुमने सेक्रेट स्वॉर्ड को पा लिया? जांगुंग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं मिला पर मैंने कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। मार्क बोल रहा था कि मैं जाना चाहता था उस ट्रिप में तुम्हारे साथ। जांगुंग उसके कंधे पे हाथ रखता है, मतलब मारता है, बोलता है कि चलो ठीक है हमारे पास फ्यूचर में और भी चांसेस होंगे। जांगुंग उसकी तरफ देख के बोल रहा होता है हेलो। मार्क एकदम से फ्यूज ही हो गया होता है। फिर जांगुंग आगे की तरफ देखता है। वो बोलता है तुम किसकी तरफ देख रहे हो? मार्क बोलता है कि वो आगे ही है। जांगुंग देख रहा होता है हायू की तरफ, वो सोच रहा होता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। ये हैरानी की बात नहीं है कि मार्क अभी भी इसे पसंद करता है। अच्छा और जो इसके साइड में है, वो इसका करंट बॉयफ्रेंड फैंग लियांगरी। जांग बोल रहा होता है चल जाते हैं उसे ग्रीट करते हैं। मार्क बोलते बॉस नहीं। जांग बोलता चलो मेरे साथ। जांगुंग वहां पहुंच जाता है हायू के सामने और बोलता है हेलो हायू, ऑल फ्रेंड्स हाय तो बोल ही सकते हैं ना? हायू बोलती तुम अच्छा जांगुंग, मैं तो इतने ज्यादा सालों से देखा ही नहीं था। जांगुंग बोलता क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे इससे? हायू बोल रही होती है ये फैंग लियांगरी है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वेल वो थोड़ा रुक रुक के बोल रही होती है। जांगुंग उससे हेलो करता है। वो इंसान बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे पढ़ते हो? जांग बोलता है हाँ मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं ग्रेड 3 क्लास 3 में हूँ, हम सभी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, तुम भी आओ और ग्रीट करो। वो मार्क को बोल रहा होता है। मार्क बोलता है हेलो। हाई बोलती है हेलो क्या, तुम मेरे सामने होते तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। जांगुंग ये मत बोलना कि तुम इसके साइड से यहाँ पे आए हो है ना? जांगुंग बोलता है नहीं, तुम ये तो नहीं बोल रहे हो कि ये तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था ऐसा वैसा इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ? पहले तो बहुत लंबी कहानी है, मतलब बहुत पहले की बात है और तुम इसे काफी ज्यादा लंबे टाइम से जानते हो, तुम इस तरह से इसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? हाँ ये गुस्सा होते हो बोलते चलो चलते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके वहां से चल पड़ती है। मार्क सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि वेल मेरे सारे चांसेस फिर से खत्म हो गए। फिर ऐसे में क्लास का सीन दिखाया था। क्लास चली होती है, टीचर ऐसे बोल रहा होता है तो मुझे बताते क्यों नहीं कौन पावरफुल है, मतलब उसे इग्नोर मार रहा होता है मार्क और जांगलोंग। मार्क बोल रहा होता है ब्रदर एक चीज है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है, तुम्हें प्रॉमिस करना है कि तुम मुझे माफ कर दोगे कि मैंने तुमसे ये चीज छुपाई है। जांगलोंग बोल रहा होता है मुझे बता दो, ये तुम्हारी फैमिली के बारे में तो नहीं है? मार्क बोलता है तुम्हें कैसे पता? जांग बोलता है मुझे बता दो कि 3 ग्रेट फैमिलीज में से तुम्हारी कौन सी है? जांगोंग तभी कुछ फील करता है, वो सोच रहे होते तो किलिंग इंटेंट है। एक चौक टाइप जांगोंग की तरफ आ रही होती है। जांगोंग एक बैरे टाइप बना देता है चौक को रोकने के लिए। जांगोंग बोलते कि तुमने चौक की थ्रो की
की मेरे ऊपर, गुस्से से बोल रहा था जांगोंग भी। टीचर बोलते कि तुम यहाँ पे बात करने के लिए आए हो या फिर मेरे लेक्चर को सुनने के लिए आए हो, मेरे ऑफिस में आना क्लास के बाद। और मार्क तुम अपनी क्लास में जाओ वापस। मार्क वहां से जा रहा होता है, बोलता है बॉस मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तभी एक लड़की जांगोंग के पास आती है और बोलती है क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये फार्मर्स का मार्केट है, अच्छा हो तुम्हारे साथ। जांग देख रहा होता है उसकी तरफ, वो सोच रहा होता है ये कौन है, क्या मैंने इसे तंग किया है। जांग गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी जो पेशेंस है वो गुजार लिमिटेड है। जांगो एक लाइट की बॉल को क्रिएट करता है और उसके स्टमक की तरफ भेज देता है। उसको गुदगुदी होती है और वो कूद पड़ती है ऊपर की तरफ। जांगोंग हंस रहा होता है, वो बोलती है कि टीचर इसने मेरे को हर्ट किया, इस नए लड़के ने। टीचर बोल रहा होता है मेरे साथ ऑफिस चलो। जांग वहां से जा रहा होता है, सोच रहा होता है, मतलब ऐसे देख रहा होता है घूर के कि तुम वेट करो और देखो। वो लड़की ऐसे गुस्से से देख रही होती है जांगोंग की तरफ और हंस रही होती है इविल तरीके से। जांगोंग कंफ्यूज होता है कुछ ज्यादा ही, मतलब क्या बोल सकते हैं अब। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।